हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, सिवाय इस्लाम के दुनिया का हर धर्म, हर समुदाय और साइंस इंसानी जीवन को सुगम, आसान और दुनिया को बेहतर बनाने पर जोर देता है। वहीं इस्लाम दुनिया का एक वाहिद मजहब है जो सिर्फ मरने के बाद की बातें करता है और दुनिया को टेस्ट की जगह और मोमिन खुद को मुसाफिर समझता है। जब एक कौम खुद को मुसाफिर समझेगा तो वो मुसाफिर खाना का कितना ख्याल रखेगा। एक मुसाफिर की मानसिकता को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक मुसाफिर वाली मानसिकता इनके अंदर रहेगी तो फिर इस कौम से दुनिया को बेहतर बनाने की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में शांति कायम करने के लिए मोमिनों की नौजवान पीढ़ी को मुसाफिर वाली मानसिकता से रोकना होगा और एक्स मुस्लिम मूवमेंट का प्रयास मुसाफिर वाली सरी गली मानसिकता के ऊपर प्रहार करना है। तो आइए आज की डिबेट में जानते हैं मोमिनों की मुसाफिर वाली मानसिकता को एक्स मुस्लिम कैसे हराएंगे। नमाजें पढ़ते थे पहले, अभी पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते तो हैं। पढ़ते हैं, जरा अत्तहियात सुना दे सर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैना व अला आलिहि व असहाबिहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, हाँ भाई, तो एक्सवाइजी मुस्लिम साहब, क्या हो गया? आप क्यों छोड़ना चाहते हैं इस्लाम? क्यों छोड़ना चाहेंगे? इतना अच्छा पीसफुल रिलीजन है, हम क्यों छोड़ेंगे? हम तो पहली बार आए हैं आपके पास। सर, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि अभी तक तो हूं, मतलब कुछ अभी इरादा तक होगा तो ना आगे रहने का। हाँ, इरादा तो है, रहने तो का इरादा है, छोड़ने का नहीं है अभी। अच्छा, रहने का इरादा है, छोड़ने का नहीं है। सर, एक नाइंसाफ खुदा को आप जो है अपना खुदा मानेंगे? नाइंसाफ जो होगा वो खुदा नहीं होगा, सही बात है ना। नाइंसाफी जो करेगा वो खुदा नहीं होगा, सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो ये जो जैसे सीपी चाइल्ड हो गया, ठीक है। सीपी चाइल्ड जो होते हैं, सेलिब्रल पाल्सी कहते हैं उसको। इसमें वो बच्चे जो है वो ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ठीक है, और ना खाना खा सकते हैं सही से। फिर उनको जो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ना खाना उनको हजम होता है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है, तकलीफ में रहते हैं हमेशा बच्चे, ठीक है। मुझे बताओ कि ऐसे बच्चा आपका अल्लाह क्यों पैदा करता है? ये सर, ये सब तो बायोलॉजिकल होते हैं ना, मतलब कैसा माहौल है, कैसा अच्छा, हम अल्लाह ने लोग का वैसा पैदा नहीं किया है? नहीं, ये सब है ना, सब लिखा हुआ है, क्या कहें। तो अल्लाह का हाँ, लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ था अल्लाह ने कि ऐसा बच्चा पैदा होना है, तो वैसा हुआ। तो क्यों अल्लाह उसको क्यों तकलीफ दे रहा है? क्या उस बच्चे के साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि उसको इस तरीके से पैदा किया? शायद उसके किस्मत में यही लिखा हुआ सर, तो क्या कर सकते हैं। कभी एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं कि किस्मत में ही लिखा था अल्लाह ने। तो भाई, ये उस बच्चे के साथ नाइंसाफी है क्या नहीं है कि वो उसको इतने तकलीफ के साथ इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है? क्यों उसकी किस्मत में अल्लाह ने ऐसी तकलीफ दी है? हाँ भाई, इसको नाइंसाफी मतलब नहीं कह सकते ना हम। यहाँ उनके लिए जो दिया गया है, हो सकता है कब्र में, मतलब मरने के बाद उसके लिए कुछ बेहतरीन रखा गया होगा। भाई बेहतरीन रखा होगा, इस दुनिया में कैसे उसको ऐसा किया? वो तो क्या टेस्ट देगा वो? इस तरीके से वो टेस्ट क्या देगा? ऐसे बच्चों को ना दिमाग होता है, ना वो ज्यादा जी पाते हैं। तो ऐसा बच्चा पैदा ही क्यों किया तकलीफ के साथ? वो मेरा सवाल है।
उसका तो कोई वजह होगा, वो तो ऊपर अल्लाह वही ताला तो ही तेरे से जाने। पूछ रहा हूँ भाई, तो वही तो पूछ रहा हूँ। ये तो उसके साथ नाइंसाफी है उस बच्चे के साथ, कि उसको इस तरीके से अल्लाह तकलीफ के साथ पैदा किया है। इतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब हमारे मौलवी मौलाना सब अच्छे से सब बता सकते हैं आपको। तो लेके आ जाओ सर अच्छे से बताने वाले मौलवी मौलाना को। अच्छा एक बात बता XYZ मुस्लिम, एक इंसान, एक, अगर वो 100 कत्ल कर देता है, ठीक है, इंसाफ क्या होना ओके। चाहिए? उसको सजा देनी चाहिए कत्ल के। ओके, दुनिया में कितनी सजा दे सकते हो आप? मैं जाकिर नालायक का ही तरीका अपनाऊंगा। दुनिया में उसको कितनी सजा दे सकते हो आप? मतलब मैं समझा नहीं, कितनी सजा मतलब? एक इंसान जो 100 लोगों का कत्ल करे, अगर आप उसको दुनिया में पकड़ भी ले, तो उसको कितनी सजा दे सकते हो आप? एक ही बार उसका कत्ल कर सकते हो ना? हाँ, एक ही बार उसको कत्ल कर सकते हैं। है ना? तो जिन बाकी 99 लोगों का कत्ल किया है, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? वो सारे के लिए उनको कत्ल किया गया ना, कि सारा का मुस्लिम एक ही है ना, मुस्लिम तो एक ही है ना। यार मुजरिम एक है, कत्ल उसने 100 किया है। तो करने वाला बंदा एक है ना, तो उसको कत्ल का सजा दिए तो सबको सजा का उसका मिल गया ना। तो लेकिन आपका जाकिर नालायक तो बोलता है कि भाई दुनिया में हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी को मारा था, उसको आप सजा भी दे दोगे तो एक कत्ल की सजा उसको मिलेगी दुनिया में, बाकी की सजा तो उसको कयामत के दिन अल्लाह देगा। सही बात है गलत बात है? इंसाफ का पैमाना तो यही है ना कि उसको बाकी बाकी जो उसने 5,99,000 जो कत्ल किए हैं उसकी सजा उसको कयामत में मिले। तो 5,99,000 की बात है, तो उन सब का दोषी एक है, क्योंकि उसको सजा मिल चुकी है, तो इस हिसाब से तो फिर सबको एक कत्ल से एक कत्ल से उसको सारी सजा का वो उसका एक कत्ल जो है बदला हो जाएगा। ये तू कितना दिमागी अपंग है, कितना पढ़ा लिखा है? अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ सर। अच्छा 9th क्लास में, तभी इतना दिमागी अपंग है, और वो भी मुसाफिर है। अच्छा एक बात बता, चल एक बार भी सजा नहीं मिले और माफ कर दिया जाए तो? अभी ये तो गलत है ना, सजा क्यों नहीं मिलेगी, वो गलत किया है तो। है ना, गलत है ना, फिर इंसाफ नहीं हुआ ना उसको अगर माफ कर दिया जाए तो। और 100 कत्ल कर दिया तो उसको तो पक्का सजा मिलना चाहिए। हाँ, ये तो ज्यादा हो गया, तो मिलना ही चाहिए जरूर। है ना? अब देख तेरा अल्लाह क्या करता है, देख, रुक जा। नहीं तो उसको वो समझ में नहीं आएगा जाके नालायक की बातें। जो इसको एक इंसान है वो 100 भी कर, मतलब 1,00,000 भी अगर कत्ल कर दे तो एक बार उसको सजा दे दिए तो इंसाफ हो गया वो सारे लोगों के साथ, 1,00,000 लोगों के साथ। ये इतना बड़ा डंगर है, इतना समझ में नहीं आएगा इसको। इसको लेकिन इतना समझ में आया कि माफ अगर कर दिया जाए तो ये ना इंसाफी है। अच्छा चलो इनको बताते हैं। भाई ये देख, तूने कहा था कि कोई 100 कत्ल करेगा तो उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, उसको सजा तो मिलनी चाहिए, है ना भाई? हाँ, बिल्कुल सही। ओके। अच्छा ये इतना तो समझदार है कि अपने रियल नाम के साथ नहीं आ रहा, मतलब समझदार है, उसको ही मालूम है कि यहाँ पे आओ तो रियल नाम के साथ मत आओ। ये भी एक पॉइंट आपको गौर करना पड़ेगा, XYZ मुस्लिम नाम से आया है, रियल नाम के साथ नहीं आया ये, तो ये भी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उर्दू मीडियम में पढ़ता है XYZ मुस्लिम? हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़ता भाई। अच्छा इंग्लिश समझ में नहीं आती? उर्दू समझ में आती है। अच्छा उर्दू समझ में आती है। अच्छा इसके लिए आप मेरे को उर्दू में खोलना पड़ेगा, एक मिनट रुको, लेके आता हूँ भाई के लिए यार, इसकी दिमागी अपंगता दूर हो जाए। ओके, उर्दू में इसके लिए लाते हैं अपन।
निकालना पड़ेगा। मैं there was a man who killed 90 such। अरे एक मिनट रुको, 90 से सर्च करता हूं। सब स्क्रीन पे है, इस्लाम 360 से लिया है मैं उर्दू में। अच्छा, लेके आया उर्दू में? हाँ ओके, चलिए, थैंक यू अमित, उर्दू में आ गई। अच्छा देख भाई, पढ़ता हूं तेरे सामने। मिशकात की हदीस है 2327, जो कि बुखारी और मुस्लिम से ली हुई है। ठीक है, सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे। ओके, गौर से सुनना। हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था जो 99 इंसान कत्ल कर चुका था। कितने कत्ल किया था भाई? 99 देख रहा हूँ। 99, ठीक है। फिर वो मसला दरियाफ्त करने के लिए निकला तो वो किसी राहिब के पास आया और इससे मसला दरियाफ्त किया। तो इसने कहा, क्या इसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? अब उसने 99 कत्ल किया और सोचा कि यार अगर मैं माफी मांग लूं, तौबा मांग लूं, तो क्या गुंजाइश है? इसने कहा नहीं। ठीक है, तो जिससे पूछा था उसने कहा नहीं। इसने इसको भी कत्ल कर डाला। अब जिसने इसको जवाब दिया था, इसने उसको भी कत्ल कर डाला। और फिर मसला पूछने लगा तो किसी आदमी ने इसे बताया। हाँ, क्या बोलना है? फिर तो 99 से फिर 100 हो गए होंगे। हाँ, 100 हो गए ना, उसने और एक मार दिया, 100 हो गए। ठीक है, अब 100 करने के बाद फिर क्या किया उसने? फिर एक से पूछा और फिर मसला पूछने लगा तो किसी आदमी ने इसे बताया कि फला फला बस्ती चले जाओ। वो इस तरफ चल दिया, लेकिन इसे रास्ते ही में मौत आ गई। भाई 100 कत्ल करने के बाद क्या हो गया? उसको क्या आई? मौत आ गई है। मौत आ गई। ठीक है, इसने इस वक्त अपना सीना आगे बस्ती की तरफ बढ़ाया। रहमत और अजाब के फरिश्ते इसके मुतालिक झगड़ने लगे। अब चूंकि उसने 100 कत्ल किया हुआ था, और जैसे कि तूने भी अग्री किया कि जो 100 कत्ल करे उसको सजा मिलनी चाहिए, वरना ये नाइंसाफी हो जाएगी। तो उसी लिए रहमत, अपना जो उसको अजाब देने वाले फरिश्ते, वो भी आ गए। लेकिन चूंकि उसने माफी मांग ली थी या माफी की बात की थी, इस वजह से माफी वाले फरिश्ते भी आ गए, यानी रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए कि भाई इसको सजा नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या होता है मामला ये देखिए। और इस बस्ती को, अच्छा थोड़ा ऊपर करो। हाँ झगड़ा करने लगे तो अल्लाह ने इस बस्ती को, नहीं, फिर से थोड़ा नीचे करो। हाँ, अल्लाह ने इस बस्ती को हुक्म दिया कि इसके करीब हो जा, और इस बस्ती को जिधर से, आप करो नीचे, हाँ, बस्ती को जिधर से आ रहा था, हुक्म दिया कि दूर हो जा। अब यहां पे अल्लाह क्या कर रहा है? 2 नंबरी कर रहा है। 2 नंबरी क्या कर रहा है कि जो बस्ती की तरफ जा रहा था, वो अच्छे लोगों की बस्ती की तरफ, अल्लाह उसको कहता है कि तू तंग हो जा, छोटी हो जा। और जिस बस्ती से कत्ल करके आया था उसको कहता है कि दूर हो जा, वो लंबी हो जा। ठीक है, यहां पे अल्लाह क्या कर रहा है? प्रूफ के साथ टैंपरिंग कर रहा है। जो आपके हिंदी में क्या कहते हैं यार? प्रूफ, एविडेंस क्या कहते हैं? सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है अल्लाह। ठीक है, जैसे किसी का फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो कोई फिंगरप्रिंट जैसे मिटाता है ताकि ये पकड़ा ना जाए, वैसा काम अल्लाह कर रहा है कि जमीन को कह रहा है कि तू तंग हो जा, एक को कह रहा है कि तू बड़ी हो जा। अच्छा, फिर क्या होता है कि और इस बस्ती को आ रहा था को हुक्म दिया कि दूर हो जा। फिर फरमाया इन दोनों का दरमियानी फासला नापो। बस वो एक
42 बराबर इस बस्ती के करीब पाया गया जहां जा रहा था, तो इसे बख्श दिया गया। मुत्तफिक अलैहि रवाहु अल बुखारी व मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह ने सबूतों के साथ छेड़खानी की, सबूतों को मिटाया और 100 कत्ल करने वाले इंसान को माफ कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, तूने खुद अग्री किया था ना कि जो कत्ल करेगा वो भी 100 कत्ल करेगा, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। अब अगर उसको माफ कर दिया गया तो उन 100 लोगों के साथ इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ जिनको कत्ल किया? नहीं, इंसाफ तो नहीं हुआ। सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के पास इतना पावर है कि वो माफ कर सकता है, तो फिर ऐसा क्यों? नहीं, तो इंसाफ तो नहीं हुआ ना। देखो, आप माफ कर रहे हो ना तो इंसाफ नहीं करोगे। अब मेरे को एक बात बता, अगर कोई तेरी बहन या अम्मी का कत्ल कर दे, ठीक है, तेरी बहन अम्मी का अब्बा का कत्ल कर दे, तेरे खानदान के सारे लोगों को मार दे, तू एक बचा हुआ है, ठीक है। अब वो केस इसमें गया, पुलिस में गया, पुलिस वाले ने, जज वाले ने मिलके, पुलिस ने और जज ने मिलके जो कातिल था उसने जो जो सबूत छोड़े थे उसको मिटा दिया और जज ने उसको माफ कर दिया। बता, तेरे साथ और तेरी अम्मी, अप्पी, अब्बा के साथ इंसाफ हुआ बेटा? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, क्योंकि उसको सजा मिलनी चाहिए ना। तो अगर आप माफ कर दोगे तो इंसाफ आपने नहीं किया। सही अग्री करता है इस बात को? ओके। तो बेटा यहाँ पे तो तेरा अल्लाह जो है वो तो नाइंसाफी कर रहा है, और तूने खुद कहा था कि जो नाइंसाफी करे वो खुदा नहीं हो सकता। तो आपका अल्लाह तो खुदा नहीं है क्योंकि नाइंसाफी करता है, और जो नाइंसाफी करे वो खुदा नहीं है। हो सकता है कि ये जो हदीस लिखने वाले उसने छेड़छाड़ की हो, मतलब। भाई एक हदीस नहीं है, मिशकात में, बुखारी, मुस्लिम, और तेरे को देख बताता हूं ये कितनी हदीस है। कितने लोग छेड़छाड़ करेंगे तो खुद सोचना इस बारे में। रुक भाई, छेड़छाड़ हदीस के साथ कैसे होगी? इतनी सारी हदीसों की किताब में लिखा हुआ। ये देख, ये देख, ये भी 99 मर्डर वाली हदीस है अबू सईद खुदरी से। इसका हवाला है सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2622। क्या है हदीस बेटा? इधर क्या लिखा हुआ है? सही बेटा क्या लिखा हुआ है इधर? ये देख। हाँ, सुनन इब्ने माजा 2622 है। हाँ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ग्रेड है सही। सही, ठीक है। दरुस्त अब एक हदीस ये हो गई। ओके, रियादुस सालिहीन, वही वाली हदीस, किल 99 पीपल। ये देख, रियादुस सालिहीन, इसकी हदीस नंबर 20, और कहां से लिया हुआ है? बुखारी और मुस्लिम। ओके, आगे देखते हैं। मिशकात अल मसाबी, जो कि अभी यहाँ पे हदीस बताई, ये भी कहां से ले रहा है? बुखारी और मुस्लिम। उसके बाद तेरे को और भी जगह है क्या? देखते, ये देख, ये ले सही मुस्लिम। ये देख, ये भी हदीस क्या है? सही मुस्लिम की है, यानी सही हदीस। उसके बाद और भी देखते हैं। ये देख, सही मुस्लिम की और एक हदीस है, मैन किल 99%, 2766 बी। यानी एक आध हदीस नहीं है, कई सारी हदीसें हैं, और आपके उलमा ने इसको सही कहा हुआ है। तो बेटा ये तो आपका अल्लाह इंसाफ पसंद नहीं निकला। बल्कि मैं तुझे कुरान से भी बता देता हूं, कुरान से भी एक आयत तेरे को बता देता हूं कि अल्लाह खुद कहता है कि अगर शिर्क के अलावा आप जो भी गुनाह करोगे, अल्लाह उसको चाहेगा तो माफ कर देगा। ये देख, ताकि तेरे को ऐसा ना लगे कि भाई ये कुरान के कहीं अगेंस्ट में तो नहीं है। ये तेरे सामने अभी मैं ला रहा हूं। पर शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है ना, सच में बड़ा गुनाह है ना। हाँ देखो, सिर्फ बड़ा गुनाह है, उस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन माफ तो नहीं करना चाहिए ना जो दूसरे गुनाह है। ये देख,
ये सूरह निसा सूरह नंबर 4 इसकी आयत नंबर 48 क्या कहती है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। ये क्या कहती है? अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता, इसके सिवा दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तसनीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात की। आपका अल्लाह भी कहता है कि वो शिर्क के अलावा आप कोई भी गुनाह कर लो, कितना भी बड़ा गुनाह कर लो, अल्लाह चाहेगा तो उसको माफ कर देगा। और हदीस में अल्लाह ने 100 कत्ल करने वाले को माफ कर दिया। तो कुरान से भी साबित हो रहा है, हदीस से भी साबित हो रहा है कि अल्लाह जो है वो इंसाफ नहीं करता। और माफ भी क्या स्टाइल में किया, जमीन को तंग कर दिया। हाँ, माफ भी ऐसा किया कि प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करके माफ किया। हाँ भाई, अभी इसके बारे में अपने मौलवी साहब से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ तो लोचा है इधर। यार मुल्ला मौलवी अपना भी तो दिमाग लगाना है ना। आपको क्या समझ में आया अभी? मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकते, ये तो गलत है ना। मतलब किसी के लिए नाइंसाफी हो रहा है तो किसी को इंसाफ में माफ किया जा रहा है, तो ठीक है। सबको तो इंसाफ मिलना चाहिए। मुल्ले से पूछने के बाद अगर मुल्ला भी यही कहे कि अल्लाह जिसको चाहता है माफ कर देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुल्ला भी यही जवाब दे तो फिर इस गंदगी से बाहर निकल जाओगे? अगर ऐसा हो तो उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन हाँ, हमारे लिए तो मतलब मौलवी साहब क्या कहेंगे, वही कहेंगे ना कि ये तो दुनिया कुछ नहीं है, सारा चीज तो आखिरत में है। जिनके कत्ल हुए लेकिन हैं उनको भी भाई आखिरत में भी है तो वहां इंसाफ तो होना चाहिए ना, नाइंसाफी थोड़ी ना होना चाहिए। और आखिरत किसने देखी भाई? आखिरत किसने देखी नहीं, आखिरत को कोई साबित नहीं कर सकता। लेकिन एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो भी सही है या नहीं सही है, उसकी बुनियाद पे हम देखेंगे ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट सही है क्या नहीं सही है। अगर आखिरत है तो उसमें तो इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आपका अल्लाह तो माफ कर रहा है 100 कत्ल करने वाले को, रेप करने वाले को, तो ये तो इंसाफ नहीं है ना मेरे बच्चे। मैंने कहीं पे सुना था कि अगर कोई किसी की मतलब कि जो कत्ल करता है तो जो कत्ल हुआ है उसके सारे गुनाह कत्ल करने वाले पे चला जाता है, तो फिर तो वो तो जन्नती हुआ ना जो कत्ल हो चुका है। भाई वो जन्नती हुआ। अच्छा एक बात बता, जिसका कत्ल हुआ अगर वो नॉन मुस्लिम है तो क्या जिसका कत्ल हुआ वो जन्नत में जाएगा? आई थिंक नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो नहीं काफी जाएगा ना। फिर ये वाली बात भी जो है गलत साबित हो गई ना। अगर जिसका कत्ल किया गया वो अगर नॉन मुस्लिम है तो वो तो किसी भी लिहाज से जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा तू एक बात बता, मुस्लिम एक बात बता, तू अगर समझ जा तेरे बाप को, तेरी माँ को, तेरी बहन को किसी ने कत्ल कर दिया, तू क्या चाहेगा एज अ बेटा, एज अ भाई? तू क्या चाहेगा कि उस कातिल को माफ कर दिया जाए या उस कातिल को छोड़ के तेरे जो माँ बाप भाई बहन है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सवाब दे दिया जाए? तू क्या चाहेगा? यहाँ पे मैं तो चाहूंगा कि कातिल को सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो ये रिश्वत दे देना ये कोई बात नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। क्या आप ले लो, रिश्वत ले लो और इसको मैं माफ कर देता हूं, ये इंसाफ नहीं होता मेरे भाई। इंसाफ ये है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, अगर आपने किसी का कत्ल किया है तो आपको माफी नहीं मिलनी चाहिए, आपको सजा मिलनी चाहिए। ये इंसाफ होता है। तो एक्चुअली समझा बेटा? मतलब इस एंगल से मैंने मतलब सोचा नहीं था, लेकिन अभी तो लग रहा है कि ये तो बहुत गलत बात है ना? बिल्कुल। तो आपका इस्लाम ही गलत है, आपका खुदा ही गलत है। और वो जो मैंने तुझे ये भी एग्जाम्पल दिया था कि जो बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, ये उनके साथ भी नाइंसाफी है।
कि उनको इस तरीके से आप दुनिया में भेज रहे हो, अगर आप वाकई में खुदा है, अल्लाह है, आप इस तरीके से भेज रहे हो कि वो पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजार दे रहे हैं और ऐसे ही मर जा रहे हैं तकलीफ के साथ। ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी है। इन सारे बातों पे गौर विचार करके आप अपने मुल्ला से पूछ के आप वापस कभी आओगे? अगली स्ट्रीम में आओगे? हाँ, अगले स्ट्रीम में आता हूँ, क्योंकि अभी मेरा डाटा पैक भी खत्म हो गया, बस कुछ एमबी बचे हैं, तो ठीक है, इसमें ज्यादा डाटा लग रही है। ठीक है, तो आते हैं। चलो भाई लोग, पूछ इस बच्चे के लिए जो है गुलाब का फूल भेज दो। एटलीस्ट उसने एग्री किया कि ये गलत चीज है, ये नाइंसाफी है और ऐसा करने वाला खुदा नहीं हो सकता। बस उसको एक कंफर्मेशन के लिए किसी मुल्ला से एक बार पूछना है, एंड आई एम श्योर मुल्ला वही जवाब देगा कि अल्लाह जो है किसी को भी माफ कर सकता है। तो वो वापस हमारे पास आएगा और इस गंदगी से बाहर निकलेगा अगर यही सेम जवाब मिला। ठीक है भाई? ठीक है भाई, चलता हूँ। ओके, चलिए, ठीक है, खुदा हाफिज़। दोस्तों, आज की डिबेट अगर आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।